अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट OLX पाकिस्तान से चौधरी नुमान हबीब। ड्राइविंग लाइसेंस सीरीज़ की तीसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले 2 वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें से जो एक वीडियो पंजाब के लिए थी और एक इस्लामाबाद की थी कि आपने रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर आपने किस तरह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई करें तो क्या प्रोसेस है, सेकंड टाइम अगर आप रिन्यू करवा रहे हैं तो क्या प्रोसेस है। टाइटल आपने वीडियो का पढ़ लिया होगा, तो टाइटल है इसके सिंध के अंदर अगर आप अप्लाई करें ड्राइविंग लाइसेंस तो उसका क्या तरीका है। ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हुए 3 स्टेजेस आती हैं। पहले लर्नर परमिट होता है, फिर ड्राइविंग लाइसेंस होता है और उसके बाद फिर रिन्यू भी करवाना होता है हर 5 या 7 साल के बाद। अगर बात करते चलें सिंध के अंदर तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और आप कब अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले बात करें एज लिमिट की। सो सिंध के अंदर अगर आप प्राइवेट मोटर व्हीकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 साल मिनिमम एज लिमिट है। LTV के लिए 21 साल और STV के लिए 22 साल मिनिमम एज लिमिट है। सबसे पहला प्रोसेस होगा कि आपने ऑनलाइन या एप्लीकेशन डाउनलोड करके DLS की ड्राइविंग लाइसेंस सिंध के नाम से वेबसाइट या एप्लीकेशन होगी, वो आपने डाउनलोड करके उस पर एक प्री अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है ताकि आपको जाकर लाइन्स में वेट ना करना पड़े, आपका ऑलरेडी टोकन नंबर आपके पास हो। आप जब आप वो अपना अपॉइंटमेंट ले लेंगे, अपनी सारी वेरिफिकेशन वगैरह कर देंगे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल देते हैं, वहाँ से भी क्लिक करके रीडायरेक्ट हो सकते हैं। वेबसाइट के बाद आपको कुछ फॉर्म्स दिए जाएंगे, वहाँ से आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो फिल इन करनी है और उसके बाद उसका वेरिफिकेशन करके प्रिंट आउट निकाल लेना है। अपने डिजायर टाइम स्लॉट वगैरह के अकॉर्डिंग आपको लोकेशन भी सेट करनी पड़ेंगी और जो आपको टाइम स्लॉट चाहिए, जो सीट नंबर और जो टोकन नंबर है वो वहीं पर ही जनरेट किया जाएगा। अगर आप लोकेशंस की बात करते चलें तो इस टाइम आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन लोकेशंस के ऊपर जो सिंध का ड्राइविंग लाइसेंस है वहाँ पे लाइसेंस सेंटर्स पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप अपने जो टाइम स्लॉट है जो आपको दी गई है उस पर जाना है, आप अपनी बारी का इंतजार करना है। जब आपकी बारी आ जाए तो आपको कुछ फॉर्म्स इशू किए जाएंगे, उन फॉर्म्स के ऊपर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल इन करके सही से उसको वेरीफाई कर लेंगे, बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक है, उनको सबमिट करवाएं, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसके बाद क्या बारी आती है कि मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है ताकि अगर कोई सीवियर डिसेबिलिटी है तो उसके केस के अंदर वो क्वालिफाई नहीं करते कि उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाए। उसके अंदर एपिलेप्सी आती हैं, सीवियर हार्ट डिजीज आती हैं, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह की सीवियर कंडीशंस आती हैं ताकि एक सेफ जो ड्राइविंग है वो रोड पे हो सके। इसकी चार्जेस जो हैं वो 100 रुपये हैं। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ी है वो पे करनी पड़ेगी, जो लर्नर परमिट की है। लर्नर परमिट की फ़ीस टाइम आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये फ़ी आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जाके सबमिट करवानी है, वहाँ पे आपको एक चालान इशू किया जाएगा। जब ये फ़ीस सबमिट करवा लें, वापस आएँ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको जो आपने सबमिट कराए हैं, वाउचर वगैरह भी, और उसके बाद जो आपकी एक स्नैप ली जाएगी वो स्नैप आपकी लर्नर परमिट के ऊपर डेटा वेरीफाई करके आपको इशू कर दी जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जब आपने जाना है तो पहले अपॉइंटमेंट लेके जाएँ। ऑनलाइन और ऐप के थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, दोनों के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद हैं। अब जब आप जाएंगे तो आपका टाइम वगैरह कम वेस्ट होगा। उसके बाद जो अगर आप STV के लिए अप्लाई करें तो आपने ख्याल रखना है कि 3 साल का मिनिमम ड्राइविंग लाइसेंस जो है या ड्राइविंग जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए। लर्नर परमिट को बने हुए इनफ टाइम हो जाए, अगर आप 42 डेज गुजर जाएँ अगर आपने एक बाइक या कार के लिए अप्लाई किया है, और अगर STV के लिए किया है तो मिनिमम जब 90 दिन गुजर जाएँ उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो 3 से लेके 5 साल के लिए वैलिड हो सकते हैं। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है अगर आप जा रहे हैं तो उस केस के अंदर आपको 2 मोस्ट रिसेंट फोटोग्राफ्स चाहिए, आपको इसके अलावा एक ओरिजिनल CNIC चाहिए आपका और उसकी कॉपी भी चाहिए। उसके साथ जो लर्नर परमिट है वैलिड ओरिजिनल आपका होना चाहिए और टाइम लिमिट के बीच बीच होना चाहिए जो उसके ऊपर लिखी होती है। इसके बाद कुछ फ़ी होती है जो आपने पे करनी होगी, आप इस टाइम उसको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इससे पहले तो आपने DLS की जो वेबसाइट है या एप्लीकेशन है ड्राइविंग लाइसेंस सिंध के नाम से, वहाँ पे जाके आपने अपनी जो प्री अपॉइंटमेंट है वो बुक करवा लेनी है। उससे क्या होगा कि आप कल को जाते हैं अपने डेजिग्नेटेड जो टाइम स्लॉट होता है लोकेशन वगैरह पे, फिर जाके आपको लाइन्स में वेट नहीं करना पड़ता। आपको पता हो कि आपने किस टाइम के ऊपर जाना है, उस टाइम के ऊपर जाएँ। जब आपका टोकन नंबर आ जाए तो काउंटर पे जाएँ, वहाँ पे आपको कुछ फॉर्म्स दिए जाएंगे, वो फॉर्म आपने फिल आउट कर लेने हैं, अपना डेटा एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और कोई एरर वगैरह तो नहीं है। जब आप वो सबमिट करेंगे तो आपको एक चालान इशू किया जाएगा। वो चालान आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे जाके फ़ी पे करनी होती है। कुछ वो फ़ीस टाइम आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिंध के केस के अंदर अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करें तो कुछ फिक्स चार्जेस भी हैं, वो भी इस टाइम आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अंदर लेमिनेशन वगैरह आती है। सो आप जब फ़ी वगैरह पे कर लेंगे तो उसके बाद आती है टेस्ट की बारी। सो टेस्ट के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि एक थ्योरेटिकल टेस्ट है जिसमें टोटल क्वेश्चंस 25 हैं, उसमें से 18 आपने पास करने हैं, आपको 72 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए। जब वो टेस्ट दे देते हैं, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो नेक्स्ट राउंड क्या होता है प्रैक्टिकल ड्राइविंग का, जिसमें आप एक्चुअली गाड़ी चलाते हैं एक L शेप पाथ में से, जब जो कि फिर डिटर्मिन करता है कि आपने ये ठीक किया या नहीं किया, आप क्वालिफाई हैं या डिसक्वालीफाई करते हैं। अगर आप क्वालिफाई करते हैं फिर आपका डेफिनेटली एक मेडिकल टेस्ट भी होता है जिसके 100 रुपीज़ चार्जेस होते हैं। डॉक्टर एग्जामिन करता है कोई सीरियस माल फंक्शन या कोई सीरियस डिसेबिलिटी तो नहीं है, जैसे कोई हार्ट डिजीज़ है या एपिलेप्सी वगैरह या कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, जिससे कल को आपके जो ऑनगोइंग ट्रैफिक है या दूसरे लोग हैं उनको जो खतरा होगा आपकी वजह से। इसके बाद आपने क्या करना है कि जब ये आप सारी चीज़ें कर लेंगे, सारे क्वालिफाई कर लेंगे, तो आपका DSP होगा ना लोकल, वो आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसका इंडोर्स कर देगा कि वेरीफाइड है, इसने सही तरह से टेस्ट वगैरह सारे प्रोसीजर कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद क्या होता है कि 7 दिन तक आपको बाय मेल जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस वो घर पे मेल कर दिया जाता है। CNIC जो कि 5 साल के बाद एक्सपायर होता है, जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो यूजुअली 3 साल के अराउंड या 5 साल के अराउंड जाके एक्सपायर होता है सिंध के केस में। इसी वजह से फिर उसको लोग रीन्यू करवाना भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता रीन्यू करवाना, तो फिर इलीगल ड्राइविंग और चलान वगैरह फीस वगैरह जो वो बेयर करते हैं।
अब बात करें कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस तो बनवा लिया, उसका रीन्यू कैसे करवाना है। रीन्यू करवाने के लिए भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जिनमें अगेन आपको 2 मोस्ट रिसेंट फोटोग्राफ्स चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए अपना जो ओरिजिनल CNIC है उसके साथ उसकी कॉपी, और जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है ओरिजिनल वाला वो भी आपने साथ लेके जाना है ताकि उसकी बेसिस पे रीन्यू करवाया जा सके। वंस अगेन बेशक आप लर्नर परमिट बनवा रहे हैं या ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, उसको रीन्यू करवा रहे हैं, उसका जो प्री अपॉइंटमेंट है ना उसका प्रोसेस सेम है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद हैं DLS के, जहाँ पे आप जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सो अपॉइंटमेंट पहले ही बुक कर लें ताकि आप जो टाइम आपको फ्री लगता है और जो आपने पहले जाके वेट नहीं करना, तो आप प्री अपॉइंटमेंट बुक कर लें। और जब आप बुक कर लेंगे तो उसके बाद जब आप जाएंगे, जब आपका टोकन नंबर आ जाएगा, अगेन आपको कुछ फॉर्म्स दिए जाएंगे रीन्यूअल के, वो आपने फिल आउट करने हैं। उसके ऊपर सारा अपने डेटा वगैरह फिल आउट करके सबमिट करवाना है। फिर अगेन कुछ फ़ी होती है जो आपने रीन्यू के टाइम पे देनी होती है। 30 डेज़ के पहले और बाद की फ़ी डिफरेंट है एक्सपायरी के बाद। जब आप वो फ़ी पे कर लेंगे उसके बाद कुछ फिक्स चार्जेस भी हैं लेमिनेशन वगैरह के, जब वो आपको घर में मेल करते हैं तो वो लेमिनेट हुआ हो अच्छे से, और डिफरेंट TCS वगैरह के भी चार्जेस इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। जब आप ये फ़ी पे कर लेंगे उसके बाद एक सारा जो डेटा होगा वो आपका वेरीफाई वगैरह किया जाएगा। अगर कोई एज 50 ईयर से ऊपर है या अगर कोई मेडिकली अनफिट है जिसके अंदर उसको कुछ मेडिकल कंडीशन है जैसे कि एपिलेप्सी है, हार्ट डिजीज़ वगैरह है, तो उसका एक टेस्ट लिया जाता है ताकि बंदा अभी फिट है रोड पर चलाने के लिए। ये सारी चीज़ें वेरीफाई की जाती हैं। उसके बाद उस बंदे का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिन्यू कर दिया जाता है, जिसके अंदर 250 रुपीज़ लेमिनेशन के शामिल होते हैं। जो रीन्यूअल है वो यूजुअली 1 हफ्ता 10 दिन लगते हैं। उसके बाद जो ड्राइविंग लाइसेंस है नया वो एड्रेस के मेल कर दिया जाता है। ये ड्राइविंग लाइसेंस सीरीज़ की तीसरी वीडियो थी। पंजाब, इस्लामाबाद और साथ ही साथ सिंध के अंदर जो ड्राइविंग लाइसेंस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो कवर हमने किए हैं। अगर इस तरह की मजीद वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमें तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं आप तक पहले पहुँच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।